हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो टैबलेट होती है प्रोजेस्टेरोन, उसका क्या यूज है, किस काम में ली जाती है, क्यों ली जाती है, क्या डोजेज है, यानी क्या खुराक इसकी होती है। यह टैबलेट फॉर्म में भी आती है, कैप्सूल फॉर्म में भी आती है और इंजेक्शन के रूप में भी आती है। तो इसका क्या यूज है, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, ये सारी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो एक फीमेल हार्मोन है, यानी महिला हार्मोन है, जिसका कार्य होता है ओवुलेशन को और मासिक धर्म को नियंत्रित करना। यानी आपका जो अंडादानी से अंडा निकलता है और जो मासिक धर्म होता है उसको नियंत्रित करना, यानी सही करना, इसका कार्य होता है। कभी कभी क्या होता है कि महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसके कारण से कई समस्याएं होने लगती हैं। इसलिए हमें यह टैबलेट डॉक्टर लेने के लिए कहते हैं। तो यह टैबलेट कब कब किन किन परिस्थितियों में लेनी चाहिए। किसी महिला का मेनोपॉज का समय नहीं हुआ है, यानी उसकी उम्र 45 से 55 के बीच नहीं है, उसके पहले ही उसका मेनोपॉज हो जाता है, यानी मासिक धर्म जो बंद होते हैं उसका समय होता है 45 साल से 55 साल के बीच। लेकिन कभी कभी किसी महिलाओं को इस उम्र के पहले ही मासिक धर्म बंद हो जाते हैं, यानी मासिक धर्म नहीं होता है, पीरियड्स नहीं होते हैं। तो यह प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण होती है। इसलिए डॉक्टर कभी कभी इन महिलाओं को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या कैप्सूल लेने की सलाह देते हैं। इसके अलावा जब किसी महिला का जो पीरियड होता है वो अनियमित हो जाते हैं, यानी बहुत जल्दी जल्दी आने लगता है या बहुत लेट आता है, तो उन महिलाओं को भी प्रोजेस्टेरोन टैबलेट दी जाती है। इसके अलावा कभी कभी किसी महिला का बार बार गर्भपात हो जाता है, यानी बच्चा नहीं ठहरता है, बच्चा गिर जाता है, कुछ महीने में, कुछ सप्ताह में ही गर्भपात हो जाता है, तो यह प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण होता है। तो ऐसी महिलाओं को भी प्रोजेस्टेरोन की डोजेस दी जाती है। इसके अलावा अब हम जानते हैं कि इन सारी समस्याओं में प्रोजेस्टेरोन टैबलेट दी जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी में यह टैबलेट क्यों दी जाती है। तो प्रेगनेंसी में कभी कभी क्या होता है, महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिससे महिला का जो सर्विक्स है वो ओपन होने लगता है, यानी बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है, जिससे आपका बच्चा बाहर आने का, यानी समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा बना रहता है। यह प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो टैबलेट के रूप में भी आता है, कैप्सूल्स के रूप में भी आता है और इंजेक्शन के रूप में भी आता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रोजेस्टेरोन टैबलेट या कैप्सूल की। इंजेक्शन की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की टैबलेट या कैप्सूल्स होते हैं उनकी क्या डोजेस होती है, क्या खुराक होती है। तो यह खुराक सभी को एक समान नहीं दी जाती है, महिला की कंडीशन पर निर्भर रहता है कि किसको कितनी डोज और कितने दिनों तक देनी होती है। लेकिन जब देते हैं तो उस टैबलेट जो होती है वो हमेशा रात के समय सोते समय एक टैबलेट ली जाती है, ज्यादातर यह 10 से 12 दिन तक दी जाती है। इसके अलावा महिला की कंडीशन पर निर्भर रहता है कि यह टैबलेट कितने दिन डॉक्टर को चलानी है।